हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट पेपर 1 का जो एग्जाम है वो बहुत जल्द आने वाला है, पेपर 2 का आने वाला है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ चैटिंग जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो, मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोगों को सच में जेआरएफ चाहिए। आपस में लड़ने की कौन सी बात होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि अगर कोई क्लास होने जा रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी होता है। ठीक है, आपस में कुछ इस तरीके की बात मत करिए कि जिससे कि किसी दूसरे को कोई बात हर्ट करे। सबको पढ़ना है, सबको पढ़ाई करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। यहां पर जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने किस चीज के बारे में बताया था, कौन बताएगा? जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें किस चीज के बारे में बताया गया था? जल्दी बताओ भाई। प्रीवियस क्लास जो थी हमारी उसमें हमने बात करी थी डेसिमल के बारे में। डेसिमल के बारे में बात की थी, बाइनरी के बारे में बात की थी, नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी। क्या होता है नंबर सिस्टम और इस नंबर सिस्टम से किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है। लास्ट टाइम हमने आपको बताया डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल किस किस ने क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करके देखा था। डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल हमने करके देखा था। किसने किसने सॉल्व किया था? डेसिमल टू बाइनरी किया था, सबने किया था। जल्दी से मुझे एक बार 35 डेसिमल का बाइनरी निकाल के बताइए। जल्दी से यहां पर मुझे 35 का बाइनरी निकाल के बताइए। चलो जल्दी करो। अभी पता चल जाएगा किस किस की प्रैक्टिस है और किसकी प्रैक्टिस नहीं है। लास्ट टाइम जो डेसिमल बाइनरी बताया, डेसिमल क्या होता है ये बताया, बाइनरी क्या होता है जिसे कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी समझता है ना। तो डेसिमल से कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मोस्टली क्वेश्चन यहां से आता है। 1000111 और बताइए। पूजा पहले आंसर करो बेटा। डेसिमल टू बाइनरी क्या होएगा? 1000111 क्या होएगा? 1000111 आपका बाइनरी आएगा। डेसिमल टू बाइनरी से हर बार क्वेश्चन आता है, बाइनरी टू डेसिमल आता है। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्टल नंबर की। ऑक्टल क्या होता है? अच्छा, एक चीज और पूछ रही हूं आपसे, जो बाइनरी होता है उसका बेस कितना होता है ये भी बताया था ना, जरा आंसर करो। बाइनरी का बेस बताइए, डेसिमल का बेस बताइए। डेसिमल का कितना बेस होता है, ऑक्टल का बेस बताइए। जिसने भी प्रीवियस क्लास देखी है उसको आराम से पता होगा और ये चीजें आपकी स्टेटमेंट में आ सकती हैं। हेक्साडेसिमल, इन सब का बेस बताइए। बाइनरी में 2 से डिवाइड होता है, 2। बाइनरी बेस कितना है? 2। वेरी गुड। बाइनरी यानी इसका बेस होता है 2। यानी जो कंप्यूटर है वो 2 लैंग्वेज जानता है, 0 से 1 की लैंग्वेज को। फिर बताया था डेसिबल, यानी कि इसकी बेस होती है 10। ये कितनी को जानता है? 0 से लेके 9 तक की डिजिट को पहचानते हैं डेसिबल में। जनरली हम लोग इसी पर ही काम करते हैं, डेली बेसिस पे डेसिबल पे ही काम होता है। अब बात करते हैं ऑक्टल की। ऑक्टल का बेस होता है 8। ये कितने को जानता है? ये कितनी डिजिट को जानता है? ऑक्टल कितनी डिजिट को जानता है? अगर हम बात करें 8 का मतलब है, याद रखिए 8 का मतलब है 0 से 7। 0 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग टू 7। और हेक्साडेसिमल की बात अगर हम करें तो उसका बेस होता है 16, जिसमें कि आपके 0 से 9 की डिजिट यानी 10 अंकों की डिजिट ये हो गई, प्लस A to F यानी 6 डिजिट के यहाँ पे लेटर्स हो गए। तो टोटल कितना हुआ? 10 इधर
6 इधर, टोटल हुआ 60। यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपके सामने आ सकता है ऑक्टल का बेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस क्या होता है। आगे बात समझ में, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी और वो चीज ये थी कि जो बाइनरी थी सॉरी, बाइनरी थी, उसमें अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी निकालना था, डेसिमल टू बाइनरी निकालना था, तो क्या कर रहे थे हम, एलसीएम निकाल रहे थे। किससे निकाल रहे थे, 2 से निकाल रहे थे। क्यों, क्योंकि 2 किसकी बेस है, हमारी बाइनरी की बेस है। क्या निकाल रहे थे हम लोग, जब बाइनरी को कर रहे थे डेसिमल टू बाइनरी, मान लीजिए यहाँ पे 35 लिखा था, तो हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे, किससे एलसीएम ले रहे थे, हम ले रहे थे 2 से। क्यों ले रहे थे 2 से, क्योंकि जो बाइनरी है उसका बेस होता है 2, 0 से 1 यानी बेस होता है 2, 2 से एलसीएम ले रहे थे। ठीक है, जितना भी रिमाइंडर आ रहा था हमने उसको इस तरीके से बॉटम टू टॉप को ही काउंट करना है, सिर्फ रिमाइंडर्स को याद रखिए, बाकी किसी चीज को नहीं, रिमाइंडर्स को याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ऑक्टल नंबर्स की, किसकी बात करें, ऑक्टल्स नंबर की, ये क्या चीज होती है, ऑक्टल्स नंबर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्ट आर नंबर विद बेस 8। octal numbers are represented by only 8 digits, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. If A is an octal number, then is in the octal number system it is represented as A जिसका की बेस है 8। अब यहां पर समझो, अभी यहां पर आपने लास्ट टाइम जब डेसिमल टू बाइनरी किया तो आपने 2 से किया, लेकिन जब हम ऑक्टल का यूज करते हैं तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। किससे एलसीएम लेंगे, ऑक्टल में 8 से। ठीक है, ध्यान दो, ऑक्टल में किससे करेंगे, 8 से करेंगे। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो किससे करेंगे, 16 से करेंगे। जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन मैं देती हूं आप लोगों को, अभी दिखाती हूं, आराम से क्वेश्चन कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑक्टल नंबर 21 और बेस है 8, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। कन्वर्ट करो जरा इसको, कन्वर्ट करिए। 85 दिया हुआ है, 135, 124, 145, 125 और 118, किसका, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है, यहां पर ये क्वेश्चन नहीं है भाई, एक मिनट, यहां पे क्वेश्चन है ये 85 डेसिमल से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेसिमल का मतलब है 85। अगर यहां 10 लिखा है तो मतलब ये डेसिमल, इनको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। पूछा है कितना होगा, सॉल्व करिए जरा। अब 85 की आपने क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, जल्दी से करना शुरू करो। क्या करना है, 8 से करिए 85 को, क्या होगा, 8 9 होगा, है ना, कितना होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, जल्दी बोलो। 9 से होगा, किससे होगा, जैसे आप लोगों ने 2 से डिवाइड किया था, सेम वही प्रोसीजर यहां पर भी करना है भाई, 8 से डिवाइड करना है। जैसे कि यहां पर, अच्छा 9 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा, रुको जरा सा, यहाँ पे यही इसी वजह से गड़बड़ हुआ। 8 1 जा 8, लेकिन 0 कैसे आया यार, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको जरा सा, कंफ्यूजन हो गई है, एक मिनट होल्ड करो। 85 का जब हम निकालेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 0, कितना हुआ, 5 रिमाइंडर बचा, 8 क्या होगा, 8 इंटू 10 कितना होएगा, 80।
यानी कितना रिमाइंडर बचा, कितना रिमाइंडर बचा, 5। 5 को लिख दिया हमने यहाँ पे, 8 दाम 80। अब फिर से हमने इसको डिवाइड करना है। अब 8 के अगर हम 10 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 होता है। 2 पे हम जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसे 1 पे ही रखना पड़ेगा। 8 1 जा 8। कितना रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा। सीधा सा आप अगर ना निकाल पाओ ऐसे तो ऐसे करके देख लिया करो। 8 1 जा 8 है ना, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो। रिमाइंडर काउंट करना है आपको इजिली वे में। जैसे 10 दिया है तो देखो कितना रिमाइंडर और कितना आएगा। अब क्योंकि क्या बोला है इन्होंने कि अब बचा यहाँ पर 1, 1 तो आपका कटेगा नहीं 8 से, तो इस 1 को भी नीचे लिख दीजिए। अब इसको काउंट करिए, यानी कितना हो जाएगा, 1 2 5। क्या, ऑक्टल 125 8। यानी यहां पर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 125। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, सीधा सा आपने वैसे ही निकालना है जैसे आपने बाइनरी निकाला था, एलसीएम लेना है सेम। अब यहां पर एक क्वेश्चन और है, जरा सॉल्व करके देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करता है। 245 किधर गया, 245 डेसिबल का आपको ऑक्टल निकालना है। हाँ, उल्टा करके लिखना है, यानी नीचे से ऊपर को जाना है। क्या करना है, 245 लिखा है, बाइनरी में करने के लिए डेसिबल टू बाइनरी कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे। जब हम डेसिबल टू ऑक्टल कर रहे हैं, डेसिबल टू ऑक्टल करते हैं तो हम 8 से डिवाइड करते हैं। निकालिए जरा, निकालो जरा। क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आया? अभी देखो, इसको निकालो जरा, देखो अभी मैं दिखा रही हूं, रुको। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। मान लीजिए लिखा है 245, 8 से 245 को डिवाइड करिए, 8 तिक 24, 5 का कर नहीं सकते हैं तो 5 आ गया रिमाइंडर। फिर 8 तिक 27, 3, 8 अगर हम भाग देंगे 30 में तो हमारा क्या आएगा, कटेगा नहीं क्योंकि 8 तिक 27 होता है, यानी 27 होता है, यानी वहां पर कितना आ जाएगा, बच जाएगा 3। कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 6। सॉरी, 8 तिक 27 क्यों बता रही हूँ यार, 8 तिक 24, 24 में से 30 बचेगा। सॉरी, मैं 9 कर रही थी। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 365। ऐसे लिखना है, इस 3 को भी नीचे लिख दो तो सीधा सीधा इस तरीके से ऊपर जाएगा। 365 इसका सही आंसर होगा। कितना होएगा, ऑप्शन नंबर बी 365। कौन सा 30 कैसे आया, 1 मिनट रुको, बता रहे बेटा। 30 कैसे आया, 245 को 8 से आप डिवाइड करके देखिए, एलसीएम लीजिए, 8 से 24 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 5 डिवाइड होगा, नहीं होगा। जो चीज नहीं डिवाइड होगी वहां पर 0 लिख करके रिमाइंडर लिख दीजिए 5। 245 का भाग दिया है 8 में, 8 से भाग दिया, फिर 30 से अगर हम 8 से हम अगर 30 को डिवाइड करेंगे तो 8 तिक 24, 8 इंटू 3 करो, कितना होएगा, 24। कितना दिया हुआ है, 30, यानी हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 6। वो रिमाइंडर 6 यहाँ पे दे रखा है, फिर हमने इसी 3 को लिख दिया यहाँ पे 365। ख्याति क्या समझ में नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। 1486 की पावर 10, फिर से करके दे, 8 से भाग दे दो सीधा, 8 से भाग दो इनका, हालांकि वहां पे क्वेश्चन थोड़े इजी आएंगे, चाहो तो इसको बाद में सॉल्व कर लेना, वहां पे थोड़े इजी क्वेश्चन आएंगे
तो वहां पर आराम से बाद में सॉल्व कर लेना ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बताएं जरा सा, इजी क्वेश्चंस में बताएं जिससे कि तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाए, है ना। मान लीजिए लिखा है, इसको होमवर्क में करना, ठीक है। मान लीजिए एक हम बात करें डेसिमल टू ऑक्टल के बारे में। 137 दिया हुआ है, 137 डेसिबल दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ऑक्टल कैसे पता चलेगा, ऑक्टल में करना है, वहां बेस लिखा होगा 8। अब 137 का निकालिए जरा, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। इस 137 को लिख दीजिए ऐसे। चलिए अब क्या करेंगे, हमने सबसे पहले 8 से डिवाइड करना है, 8 क्योंकि हमारे ऑक्टल निकलना है। ये किसका बेस है, ऑक्टल का, ठीक है। अब 8 से डिवाइड करिए, 8 1 जा और 7, सही है कि नहीं। 8 से 137 को डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। फिर से हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, कितना रिमाइंडर बचा, 1। अब क्या ये दो जो है 8 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को भी लिख देंगे नीचे। अब हमने क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, यानी सबसे पहले किसे लिखना है, 2 को लिखना है, 1 को लिखना है, 1 को लिखना है। तो ये आ गया आपका ऑक्टल डिजिट। अभी आ रही है समझ में, 211। सबने करके देखा, कितना होएगा, 211। क्या समझ में नहीं आया, 8 से बेटा डिवाइड करो 137 को, 137 को डिवाइड करिए 8 से, क्या होगा 137। अगर हम बात करें 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। 16 से ये हो नहीं सकता क्योंकि ये 13 है, 16 से कम है, यानी हम क्या करेंगे, 8 एकम 8, कितना बचा नीचे 5, यहां पे कितना है 7, 8 का 7 से मल्टीप्लाई करो, यानी 8 सते 56, कितना रिमाइंडर बचा, 1। इस रिमाइंडर को लिख दीजिए यहां पे और इस 17 को लिखना है यहां पे, यही तो कह रही हूं, और करना क्या है। अभी समझ में आया कि नहीं आया पुष्पा, अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा हो, अगर आपके सामने लिखा हो मान लीजिए 36, ठीक है, 36 लिखा हो और आपसे कहा जाए ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, कितना आंसर होगा। बहुत ही इजी है, जल्दी बताओ इसका। आठ से भाग दे दो इसको, कितना आंसर होगा। अगर आराम से समझ, रिमाइंडर मतलब बेटा शेषफल, शेषफल यानी यहां जो 1 बचा है वो कितना है हमारा, शेष कितना बचा। जो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गई है उसकी बात नहीं कर रहे, जो शेष बच रहा है, यानी इस 1 को 8 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब देखो एक बार फिर से समझो, जस्ट यहां पर मान लीजिए 36 लिखा है, डेसिबल को कन्वर्ट किस में करना है, 8 में, ये ऑक्टल में। 8 से भाग दीजिए, सिंपल सी संख्या से समझो, 8 चौको 32, 8 चौको 32। अब अगर 32 है, इसका मतलब है 36 में से, भाई 8 में 36 आता है क्या, नहीं आता है, कितना आता है 32 आता है। तो 36 में से 32 को माइनस किया, कितना बचा शेष, 4 बचा। सही कह रही हूं, कितना बचा, 4 बचा। अब ये है हमारा
अगर हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। तो इस 4 को मैंने क्या कहा था, सीधे से इसके नीचे लिख लो। अब जो हमारा कैलकुलेशन बनेगा ये 2 बनेगा, और कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, क्योंकि सेम डिजिट है इसलिए हम लोगों को ज्यादा समझ में वैसे नहीं आएगा। अदरवाइज ये 44 आपका आंसर आ जाएगा, 44 आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना इसमें। रिमाइंडर का मतलब है शेष कितना बचा। मान लीजिए 10 लिखा हुआ है, मान लीजिए शेषफल का क्या मतलब है, मान लीजिए 10 लिखा है, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9 होता है, 1 बचा, तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गई, लेकिन ये कितना बचा, हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल। आया समझ में? जिसको जिसको आया जरा अपने अपने हैंड ऊपर करो, जरा जिसको जिसको समझ में आया ऊपर हैंड करो। जैसे बाइनरी में हम लोग कर रहे थे, 2 से भाग दे रहे थे, इसमें जो भी हमारी डेसिमल संख्या है, जो भी हमारी डेसिमल संख्या है उसको सिर्फ 8 से भाग देना है। आ रही है बात समझ में? चलो आगे चले, आ रही है, सबको समझ में आ रही है। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। अभी आपने क्या किया, अभी आपने क्या किया, डेसिबल, डेसिबल से ऑक्टल बनाया। अब अगर ऑक्टल से अगर आपको डेसिबल बनाना है तब क्या करोगे। अब मान लीजिए जो भी अभी आपने सॉल्व किया, मान लीजिए अब आपके सामने क्या लिखा है, ऑक्टल संख्या लिखी है। अब आपसे कहा जाए डेसिबल बनाइए, डेसिबल 10, तो कैसे बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि आपको डेसिबल से ऑक्टल कैसे बनाना है, 8 से भाग देके। अब अगर आपको बनाना है ऑक्टल से डेसिबल तो क्या करेंगे, 211 8 बना के दिखाओ, इसको कैसे बनाएंगे। 8 का मतलब ऑक्टल, 10 का मतलब डेसिबल। जल्दी बताओ भाई, ऑक्टल से डेसिबल बनाना है। अब समझो, अब क्या करना है, इस 2 को लिख देंगे यहाँ पे, इस 1 को लिख देंगे यहाँ पे, और इस 1 को भी लिख देंगे यहाँ पे। क्या कर देंगे, 2 1 1 को लिख देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन याद रखेंगे कि पहले की पावर हमने दी है 0, ठीक है, किसकी, 8 की पावर 0। दूसरे में दी है, एक मिनट रुको, फिर से एक बारी थोड़ा सा क्लीन और कर देते हैं। सेम संख्या लिख लीजिए 2 1 1। अब यहां पे क्या करना है, 1 इंटू 8 की पावर 0, 1 इंटू 8 की पावर 1, प्लस करना है बीच में, प्लस 8 की पावर 2। ये 3 इक्वेशंस बनानी है, किसमें, ऑक्टल में। जहां पर 0 की पावर होती है वहां पे क्या करते हैं, जहां पर 0 की पावर होती है यानी वो चीज 1 ही काउंट होगी, 1 ही काउंट होगी। यानी क्या करेंगे, यहां पर ध्यान रखिए, अगर यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जब ऑक्टल के बारे में होएगा तो यहां पर 8 लिखा जाएगा, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। अगर आपसे हेक्साडेसिमल पूछा जाए तो वहीं पर 60 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको समझो, अब अगर ये वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1, 8 की पावर 0 है मतलब कि 1, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1, प्लस 1
अब यहां पर 8 की पावर 1 दे रखी है, यानी ये कितना होगा, 8 1 जा 8, कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8। अब यहाँ 8 की पावर 2 दे रखी है, 8 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, 64। अब 64 इंटू 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। 2 चौको 8, 2 छंग 12, यानी 128। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस कर देंगे, अब इन तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ, किसी की भी पावर अगर 0 में है तो वो 1 माना जाएगा। कितना है यहां पे आपका आ जाएगा 128, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 137। वेरी गुड बेटा। तो ये हमारा निकला डेसिबल। क्या निकला, ये हमारा डेसिबल निकला, यानी हमने ऑक्टल को किस में कन्वर्ट किया, डेसिबल में कन्वर्ट कर दिया। सबको समझ में आ रही है। जब हम डेसिबल से ऑक्टल निकालेंगे तो जो भी हमारी डेसिबल संख्या है उसमें 8 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर है उसको काउंट करेंगे। लेकिन जब हम ऑक्टल से डेसिबल निकालेंगे तो वहां पर हम उस पावर का यूज करेंगे, किसकी पावर का, 8 की पावर का। मान लीजिए संगीता, क्या नहीं समझ में आया, 137 बेटा, 108, 8 और 1 को जोड़ दीजिए तो 137 नहीं बनेगा, कितना बनेगा, 137 बनेगा बेटा। चलो 1 मिनट और थोड़ा सा समझ लो। मान लीजिए लिखा है 44 ऑक्टल में, इन्होंने पूछा कन्वर्ट करिए डेसिबल में, कैसे करेंगे, सबको जोड़ दो। अभी इसको जरा कन्वर्ट करके देखो, 44 लिखा है ऑक्टल नंबर, अब इसको क्या करना है, आपने डेसिबल में कन्वर्ट करना है। जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ। सबसे पहले में क्या आएगा, 8 की पावर 0, फिर 8 की पावर 1, जल्दी निकालो। अंतिमा, कठिन लग रहा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते बेटा एग्जाम में ऐसे, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में है इसलिए समझना जरूरी है। कुछ भी नहीं करना है, 44 लिखा है, इस 4 को यहां पे लिख लो, इंटू कर दीजिए 8 की पावर 0 प्लस इस 4 को लिख लीजिए, इंटू कर दीजिए 8 की पावर 1। यहां पर क्या होएगा, क्योंकि ये इसको हमने 1 मान लिया है तो यहां पर हो जाएगा 4 प्लस क्या है, यहां पर 1 है पावर, यानी 8 छको 32, कितना हो जाएगा 36 आपका आंसर, यानी 36 आएगा यहां पर। क्या नहीं समझ में आया, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले 8 की पावर लिखनी है यानी उसको 1 मानिए, दूसरे में 8 की पावर 1 यानी 0 1 2 ऐसे करके आगे बढ़ाते जाना है। 36 क्या है, बहुत टफ है क्या, कल तो सब कह रहे थे मैम तुरंत करा दो, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ भाई, अभी तो मतलब कितने ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो हेक्साडेसिमल बाकी है, तब क्या करोगे। किस किस को समझ में आया, किस किस को समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ जिसको समझ में नहीं आया। देखो, जब आपको ऑक्टल निकालना है तो 8 से भाग देना है, अगर आपको डेसिमल निकालना है तो 8 का मल्टीप्लाई करना है। रोहित क्या हुआ, हाँ 8 का पावर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे समझ में आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे मान लीजिए आगे नंबर है, मान लीजिए इसके आगे और डिजिट्स हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे पावर बढ़ाते जाएंगे। अब मान लो एक इजी ट्रिक,
अब एक इजी ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है ऑक्टल, डेसिबल लिखा हुआ है 137। अब निकालना क्या है, ऑक्टल निकालना है। अब इसको कौन से ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले अगर 137 का बाइनरी में कन्वर्सन कर लो, सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। और इजी लैंग्वेज कैसे होएगा? 137 का बाइनरी बताओ जरा जल्दी से। ऑक्टल में करना क्या है कीर्ति? अगर आपको डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से भाग देना है, 8 से एलसीएम निकालना है। अगर आपको ऑक्टल से डेसिमल करना है तो सिर्फ संख्या में 8 से गुणा करना है। पहली संख्या में 1 ही है, दूसरी संख्या में 1 आपको करना है, दूसरी संख्या में 2 से करना है। 137 बाइनरी कैसे बताया था शॉर्टकट? बताना जरा। 137 का बाइनरी क्या बताया था भाई? जल्दी बोलो। शॉर्टकट इसका फॉर्मूला कुछ बताया था मैंने? क्या बताया था? 1 2 4 8। यार किसी ने सॉल्व नहीं किया क्या कल? 16 32 यानी 2 का मल्टीप्लीकेशन होता जा रहा है 64 और 128 बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। यहां पे क्या करना है, हमने 137 का जो डिजिट है उसको बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर 128 को जोड़ दो, अगर 8 को जोड़ दो और अगर 1 को जोड़ दो, 1 1 1। जहां पर जो संख्या हम ले रहे हैं जिससे हमारा टोटल निकलेगा उसमें 1 लिखना है, बाकी जो संख्या काम की नहीं है उसमें 0 लिखना है। 1 000 1 001 ये निकला हमारा बाइनरी। किसका? 137 का। अब हमने क्या करना है, याद रखिए जब हम ऑक्टल की बात करेंगे तो जो हमारा 3 का ग्रुप बनेगा, 3 का ग्रुप बनेगा। अब ये ग्रुप कैसा होगा? पहला ग्रुप ये है, दूसरा। अब एक ग्रुप बनाया कि नहीं बनाया? अब हमारा संख्या क्या थी पहले? 1 2 4। यहां पे क्या है? 1। यहां पे क्या है हमारा? किस पे आया? 1 पे आया। यानी किस पे आएगा? स्टार्टिंग किससे होती है? 1 2 4 8 16 32 64 128। समझ में आ रहा है कि मतलब तोते उड़ रहे हैं आज? इजी मेथड बता रहे हैं। पहला हमारा ये ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप हमारा ये बना, और तीसरे ग्रुप में इधर की तरफ डिजिट अगर हम 0 बढ़ा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या आता है? अगर हमने काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 4 8, तो यहां पर 1 की संख्या क्या आ रही है? 1 ही आ रहा है, यानी इसको लिख देंगे 1। यहां पर भी 1 आ रहा है, यानी स्टार्टिंग करो फिर से 1 2 4 से, तो स्टार्टिंग में कहां पे आ रहा है? 1 यहां पे आ रहा है, ये भी 1 आ जाएगा। अब ये कौन सी संख्या पे आ रहा है? 1 यहां पे आ रहा है। मतलब क्या है? 64 28 यहां पे हमने 0 मान लिया, लेकिन ये दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे हमारी कौन सी डिजिट होती है? दूसरे नंबर पे हमारी डिजिट होती है, क्या होती है? 1 2 4 8 16। दूसरे नंबर पे कौन सी हुई? 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2। कितना आंसर आया हमारा इसका? 211। समझ आ रही है? तोते उड़ रहे हैं, लग ही रहा था मुझे उड़ेंगे आज। जब हम ऑक्टल का करेंगे, सबसे पहले याद रखिए डेसिबल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। अगर ना समझ में आ रहा हो तो डेसिबल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, नहीं तो सीधा सीधा आप 8 से भाग दीजिए। अगर शॉर्टकट चाहिए तो बाइनरी में कन्वर्ट करिए, जो आपका फॉर्मूला है 1 2 4 8 16 वाला, उससे कन्वर्ट करके 3 का ग्रुप बना दीजिए। आ रही है? यहां पे बात समझ में आ रही है?
किस किस को समझ में आया? किसके तोते उड़ गए भाई? अगर मान लो, अगर मान लो तोते उड़ गए सबके, हद हो गई, तुम लोगों की तो हद हो गई। अच्छा मान लो, देखो यहाँ पे, हालांकि ये मैंने सब दे रखा है, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करने वाला सब चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी चलो एक और देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए 64 दिया हुआ है डेसिबल। अब इसको उसी फॉर्मूले से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। जिसको जो भी मेथड इजी लगे उस मेथड में आंसर बताइए। 64 दिया हुआ है मान लो, या तो इसको सीधा सीधा ये कर सकते हो कि हमने क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। 64 दिया हुआ है, 8 8 जा 64, रिमाइंडर कितना बचा 0, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 0। या तो ऐसे कर लो, कितना आएगा 1 0 0, ठीक है। या तो एक फॉर्मूला ये है, या फिर आपको कैसे बताया अभी, या फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। किसको? 64 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 4 8, क्या कहा था, मल्टीपल होता जाएगा 2 से, 34 64। अब आपने देखा कि ये 64 और ये 64 तो सेम आ गया, यानी हमें किसी और डिजिट की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इससे निकल आएगा। देन हम क्या करेंगे, पहला क्या करेंगे यहां पे, जल्दी बताओ, किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, यानी एक यहां पे 0 0 0 0, फिर एक 0, फिर एक 0। अब क्या कहा था, 3 3 का ग्रुप बनता है। कितने का ग्रुप बनता है, 3 3 का, यानी एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और क्योंकि यहां पर 1 है तो इसके पीछे 2 0 लगा दीजिए, एक ग्रुप ये बन गया। पहले ग्रुप में अगर हम निकालेंगे तो 0 ही मिलेगा, दूसरे ग्रुप में निकालेंगे तो 0 ही मिलेगा। यहां पर ये 1 किसके डिजिट पे है, 1 के डिजिट में है। जैसे कि ये 1 है, 1 किसकी डिजिट पे है, आगे की डिजिट में, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है 1। आंसर कितना आया, अब ये आपकी चॉइस है कि आपको एलसीएम वाला अच्छा लग रहा है, आपको शॉर्टकट वाला अच्छा लग रहा है, ये आपके ऊपर है। दोनों ही तरीके बता दिए आपको। वेरी गुड शबाना। एलसीएम देखो, जो भी मेथड जिसमें भी इजी लग रहा है, जिसमें भी इजी लग रहा है, या तो 8 से आप एलसीएम निकाल लो डायरेक्टली, 8 से भाग दे दो, उस संख्या का रिमाइंडर लिखना है। और अगर वहां नहीं आना है तो आप शॉर्ट ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाइनरी में कन्वर्ट करके, वो भी सही है। अच्छा मान लो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम किस में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम हेक्साडेसिमल पे। अच्छा ये समझ में आ गया अभी तक का, अभी तक का समझ में आया कि नहीं आया? हेक्साडेसिमल करें, जल्दी बोलो, ये समझ में आया, इसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। डेसिबल टू ऑक्टल मैंने दो तरीके बताए, एक एलसीएम का, एक शॉर्ट ट्रिक में। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, 64 का बाइनरी निकालना है और 3 के पेयर पे चलना है, 3 3 का पेयर बनाना है। जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं देन हमें क्या करना है, 4 का बनाना होगा। क्या बता दे बेटा, ऑक्टल से डेसिबल, मान लीजिए, कौन बताएगा इसको, जरा बताना जरा, ऑक्टल टू डेसिबल कौन बताने वाला है? एक डिजिट देती हूं मैं, है ना,
देखने दो मुझे कौन सी डिजिट दूं मैं। मान लीजिए डिजिट है हमारी, मान लीजिए, एक मिनट रुको जरा सा, कौन सी डिजिट दे भाई? 50 दे दे? क्या दे दे? ऑक्टल टू डेसिबल की बात कर रहे हैं तो कौन सी डिजिट दे दे, बताओ जल्दी से। मान लो हम दे देते हैं 50, ठीक है। इसको अगर हम कहें कि डेसिबल में कन्वर्ट करना है, या हम दे दे 51, मान लो 51 कर लो, वो ज्यादा इजी है। 51 दे दें तो क्या करना होगा? इसको हटाओ, 51 ले लो, जिससे समझ में आ जाएगा, नहीं तो जीरो में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इजी वाला लेते हैं। तो हमने क्या बताया यहां पे आपको, ये 51 को सेम लिख देना है। 5 लिखा, 1 लिखा। अब यहां पर हमारा ऑक्टल है 8, यानी पहले हमें 8 की पावर को लिखना है 0। 8 की पावर को क्या लिखना है? 0 लिखना है। दूसरे में क्या करना है? 8 की पावर को 1 लिखना है। अगर यहां पर हम 8 की पावर 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब है ये 1 है। जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना आंसर आएगा? 1। यहां 8 की पावर है 1, यानी 8 है ऑलरेडी यहां पर। 5 8, 8 पना 35, 35। इस 35 को जब हम 1 के साथ जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 36। यानी अगर हम 51 का अगर हम क्या निकालेंगे? डेसिबल, तो कितना हो जाएगा? 36। 36 होगा कि 41 होगा? अच्छा, 5 8 40 होता है भाई, मैंने गलत कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। 5 8 40 होता है, बिल्कुल सही। 1 8 40 हो गया, और एक को ऐड किया तो 41 हो गया, बिल्कुल सही, बहुत सही। अभी समझ में आ गया सबको? 41 होगा, मैंने गलत कर दिया था, 7 से मल्टीप्लाई सोच रही थी, बट यहां पर क्या होना है? 8 से मल्टीप्लाई होना है। आ गया सबको समझ में? अभी मान लो हम हेक्साडेसिमल पे जाएंगे। हेक्साडेसिमल पे जाएंगे, उसमें क्या होता है? डेसिमल कितना होता है और हेक्सा कितना होता है? देखो, अगर हम बात करें 0 की तो हेक्सा भी 0 होगा। डेसिमल नंबर अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। यहां तक सेम है, क्योंकि डेसिमल कितना होता है? 0 से 9 के बीच में। जो हेक्साडेसिमल है उसमें क्या होता है? 0 से 9 और उसके बाद ए से एफ तक, यानी 10 यहां पे आपकी डिजिट हो गई और 6 यहां पर डिजिट हो गई, यानी 10 और 6 16। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए सी किसके इक्विवेलेंट है, तो वो होगा डेसिबल के 12 नंबर के बराबर है। डेसिबल के कितने नंबर के बराबर है? 12। आ रही है बात समझ में? डेसिबल में मान लो अगर लिखा है डी, तो वो किसको डिनोट करेगा? अगर हम बात करें डी लिखा है, हेक्साडेसिमल का डी लिखा है, अगर हम कहें इसको डेसिबल में कन्वर्ट करने का, तो हम क्या करेंगे? 9 के बाद कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। 9 के बाद 10 11 12। क्या हो गया भाई? हंसी आ रही सबको? मजा आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है? असलम क्या हुआ बेटा? पारुल, किसको अभी समझ में नहीं आया ये बताओ? दिमाग का दही बन जा रहा है, और एग्जाम में तो इससे भी बुरा दही बनेगा, लस्सी बन जाएगी सबकी। क्या नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ पहले? ऑक्टल टू डेसिबल समझ में आ गया, डेसिबल टू ऑक्टल समझ में आ गया। जब हम क्या करते हैं? जब हम डेसिबल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हम 8 का एलसीएम निकालते हैं। जब हमें ऑक्टल से डेसिबल को निकालना है
तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, जहां पर 8 की पावर 0 या 8 की पावर 1 जितनी भी डिजिट है उसके हिसाब से करते हैं। आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? अब सीधी सी बात है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल को सॉल्व करेंगे। पहला एक क्वेश्चन किधर है इसका, हेक्साडेसिमल में तो मैंने बता ही दिया, इसका बेस कितना होता है, 16 का बेस होता है इसका। क्वेश्चन देखते हैं इसका कहाँ पे है, आई थिंक क्वेश्चन लिखा तो था मैंने। अच्छा रुको एक मिनट, क्वेश्चन देख लूं मैं कौन सा क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, तब तक तुम लोग चैटिंग कर लो, चैटिंग करने के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री में कर सकते हो, क्योंकि टेंशन क्रिएट हो गई होगी अब तक। हेक्सा और जो है ऑक्टल में कंफ्यूज हो गए होगे अब तक। हेक्साडेसिमल अगर हमें निकालना है, डेसिबल टू हेक्सा निकालने के लिए सबसे पहले हेक्साडेसिमल में आपको पता होना चाहिए हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। ठीक है, ये तो सभी को पता है। अब निकालने के लिए एक डिजिट देती हूं मैं आप लोगों को, उसमें क्या था 8 से डिवाइड करना था, इसमें क्या है 16 से डिवाइड करना है। डेसिबल टू हेक्सा में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, किससे, डेसिबल टू हेक्साडेसिमल से अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक डिजिट देखने दो जरा। मान लीजिए एक डिजिट है 20, हेक्साडेसिमल 20, इसको कन्वर्ट करिए डेसिबल में। चलिए करके दिखाइए। सॉरी एक मिनट रुको जरा सा, इजी वाला करा रहे थे ना। मान लीजिए ये डेसिमल है, पहले डेसिमल से कन्वर्ट करो हेक्सा में, चलो डेसिबल से हेक्सा में कन्वर्ट करो 20 को। कितना आ रहा है, 14 सही है बेटा आपका आंसर। क्या बताया था, 20 लिखिए, 16 से एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 का 16 एकम 16, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, 32 संख्या ज्यादा होगी तो 16 एकम 16, 16 वन जा 16, वन जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो यानी हमने क्या करना है, इसको लिख देना है नीचे, यानी आपका आंसर होना चाहिए 14। बस बात खत्म। 14 क्या करना है, इसको 14 करना है। मान लीजिए लिखा हो 28, जल्दी से डिवाइड करो 28 का, मुझे बताना जरा, 28 को 16 से डिवाइड करो जल्दी से। अगर बच्चे आपको समझ में आ गया तो सारे के सारे क्वेश्चन हलवा हैं आपके लिए। अनुभूति नहीं समझ में आ रहा है बेटा, करके देखो 16 से भाग देना है। तुम लोग को डिवाइड करना आता है कि नहीं आता है, एलसीएम एलसीएम छोड़ो, 16 से डिवाइड करके दिखाओ मुझे। डिवाइड करो 16 से 28 को, कितना आएगा, 112। कितना आएगा, 112 आएगा, 113, 112। हर बार 16 से ही करना है। अगर आपको हेक्साडेसिमल निकालना है तो 112, अगर आपको हेक्साडेसिमल निकालना है तो 16 से ही करना है। 16 दूनी 32 होता है, तो क्या करेंगे 16 एकम 16, है ना। कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा यहां पे, कितना रिमाइंडर बचा बताओ जरा।
112 सही आंसर है आप लोगों का। कितना हो जाएगा? 112 इसका हो जाएगा। भाग दो और देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 12 होगा कि 112 होगा? कितना रिमाइंडर है ये? बारह बचेगा कि 112 बचेगा? कैलकुलेट करो सब लोग, 112 कैसे हुआ और 12 कैसे हुआ ये बताओ जरा, दोनों में कंफ्यूजन क्यों रखी है? 12 प्लस 1 112, हेक्सा समझ ही नहीं आ रहा है ये समझ में आया था? बेटा यहां पे रिमाइंडर हमारा बचा 12। अब ये डिजिट क्या 16 से डिवाइड होगी? नहीं होगी, यानी इसको हमने फिर से यहां लिख दिया, तो कितना हुआ? 112, 112, 112। कहां पे नहीं आ रहा है समझ में? तुम लोग तो आज मतलब कल इतने एक्साइटेड थे, मैम यार ऑक्टल पढ़ा दो, हेक्साडेसिमल पढ़ा दो। अब जब पढ़ा रहे हैं तो सबके तोते उड़े हुए हैं। अच्छा मान लो अगर हम बात करें, अच्छा अभी तुम लोगों को पता चला डेसिबल टू हेक्साडेसिमल। अगर आपसे पूछा जाए ये आपका हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है, कहा जाए बाइनरी में कन्वर्ट करिए, निकालो बताओ जरा क्या कहा था? उड़ गए ना तोते, सोचो एग्जाम टफ होने वाला है। क्या बताया था यहाँ पे कि यहाँ पर ऑक्टल में 8 को लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम 16 को लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है क्या 4 को लिख दीजिए यहाँ पे इंटू 16 की पावर 0 प्लस कौन सी संख्या है 1 इंटू 16 की पावर 1, 16 वन जा कितना हुआ 16 प्लस इसको हम क्या मानते हैं 1, तो 4 इंटू 1 यानी 4 इक्वल टू 20। आपका हेक्साडेसिमल से क्या बन गया? ये डेसिबल बन गया। अभी यहां पर आया 20, जैसे ऑक्टल में आपने 8 की पावर ली थी वैसे ही यहां पे आपने 16 की पावर लेनी है। आया ख्याति समझ में? मान लीजिए यहां पे लिखा होता 114 लिखा होता, फिर क्या करते हम 4 को लिखते इंटू 8 की पावर 1, इसका मतलब है इसको सीधा मान लो कि 1 प्लस फिर से 1 लिख दो यहां पे इंटू यानी मल्टीप्लाई करो 8 की पावर 1 के साथ में, प्लस फिर से 1 है फिर से 1 लिख दो इंटू 8 की पावर 2। इसका क्या मतलब है 1 यानी 4 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होएगा 4, 8 का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ में, 0 नहीं है ना तो पूरी संख्या 0 नहीं है 8 हो गई, तो यहां पर कितना आएगा 8। अब क्योंकि यहां पर 8 की पावर 2 है यानी 8 8 64, 64 इंटू 1 कितना हुआ 64। अब 64 8 और 4 को जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 64 कितना हुआ कितना हुआ आंसर 76। वैशाली क्या 8 या 16 क्या बेटा? ऑक्टल में 8 करेंगे, ऑक्टल में हम 8 की पावर लेंगे। ओ सॉरी यार बिल्कुल सही है, ये ऑक्टल है भाई, ऑक्टल नहीं है हेक्साडेसिमल है। तुम लोग भी ना साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हो, कोई बता भी नहीं रहा है।
मैं ऑक्टल सॉल्व कर रही हूं, मेरा भी दिमाग तुम लोगों ने आज घुमा दिया है। देखो इसे कहते हैं, देखो तुरंत पकड़ा उसने, बिल्कुल सही पकड़ा। यानी पहले 4 का करेंगे 16 के साथ, फिर हम 1 का करेंगे 16 के साथ, 16 की पावर 1, फिर करेंगे 1 इंटू 16 की पावर 2। यानी यहां पर कितना हो गया, 4 1 जा 4 हो गया। यहां पर कितना हो गया, यहां पर कितना हो गया। अब सॉल्व करो, 16 इंटू 16 कितना हुआ, टोटल करके बताओ जरा इसको। आज तो तुम लोगों ने भी आता माजी सटकली कर दी है मेरी, कितनी देर हो गई समझाते समझाते। अभी बताओ जल्दी से, सबको आया कि नहीं आया। प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। जोड़ दो सबको। आज तो मेरा भी दिमाग खराब कर दिया भाई, लग रहा नींद आ रही है मुझे भी। 276 यही आएगा। कल फिर से क्लास देखेंगे यार, निपटा लो अभी, निपटा लो सारी क्लास व्लास। कितना आएगा अभी निपटा लो यार, ये टॉपिक बड़ा वैसा है यार, बताओ जल्दी। 276 सही कह रही हो यार, मेरे भी तोते उड़ गए यार, भूख लग रही, जा रही खाना खाने निवेदिता का गोल गोल सब दिमाग घूम रहा है, ओहो सबका दिमाग घूम गया। अब इसीलिए याद रखो, जो बाइनरी है, बाइनरी टू डेसिमल ज्यादा पूछा जाता है, डेसिमल टू बाइनरी कम पूछा जाता है। टॉपिक ने मजे ले लिया कभी कभी तो ऐसा टॉपिक होता है जहां पे तुम लोग के मजे लिए जाते हैं, है ना। कोई कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें तुम लोगों के तोते उड़ जाते हैं। अब आज रात को सबको बहुत अच्छी नींद आएगी, रात को बहुत अच्छी नींद आने वाली है सबको, आज सबका दिमाग मजे तो आज ही आए सही कहा, अर्चना को तो चक्कर आ रहा है, हे भगवान। अभी तो मैंने क्वेश्चंस डाले नहीं है इसमें। हेक्सा में 16 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। डेसिबल से हेक्सा करना है तो 16 से डिवाइड करना। अगर आपको हेक्सा से डेसिबल, एक तो यार ये कंफ्यूजन है, हेक्सा डेसिबल, डेसिबल टू हेक्सा। अभी आपने हेक्सा टू ऑक्टल नहीं पढ़ा है, ऑक्टल टू हेक्सा नहीं पढ़ा है। निन्नी आने लगी चलो कोई बात नहीं, आराम से सो जा करके, लंबी हो गई क्लास, पता नहीं तुम लोग को समझ में आया या नहीं समझ में आया। लास्ट तक आते आते मेरे खुद तोते उड़ गए, तुम लोगों ने इतना कंफ्यूज कर दिया कि मेरे भी लास्ट में तोते उड़ गए। कल यही क्वेश्चन लाए, रुक जाओ यार, कल कोई और टॉपिक लाएंगे यार, रुक जाओ तुम लोग, थम जाओ। बाइनरी और वो आ गया ना डेसिबल समझ में अच्छे से, आज सपने में हेक्सा डेक्सा दिखेंगे चलो क्विज होगा इस पर तभी, हाँ तब क्लियर होएगा, ठीक है। तो एक बार इसको रिपीट करके देखना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कल भी यही टॉपिक लाए, मतलब अच्छा खासा तुम लोग चाह रहे हो कि मतलब एग्जाम आने से पहले सो सको, पूरी नींद चाहिए तुम लोगों को, है ना। देखो ये चीजें ऐसा नहीं है कि 10-15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा, कुछ भी हो सकता है, बाइनरी डेसिबल भी आ सकता है, हेक्सा टू डेसिबल या डेसिबल टू हेक्सा भी आ सकता है। एक चीज का ध्यान रखो, कोई भी चीज का कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आपका डेसिबल हो, डेसिबल से अगर आपका बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सीधा से आपने 2 से डिवाइड करना है, जो भी आपकी संख्या हो। अगर आपसे डेसिबल पूछा जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको निकालिए ऑक्टल में, तो आपने 8 से उस संख्या को निकालना है, और क्या लिखना है, रिमाइंडर को काउंट करना है जो इस रो में होता है, ठीक है। जो रिमाइंडर,
जब आपसे कहा जाए कि डेसिबल टू आपको हेक्साडेसिबल निकालना है तो 16 से आपने डिवाइड करना है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? इतनी चीजों को ध्यान रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलो अब कल मिलेंगे आप सभी से, करंट की भी क्लास करती हूँ बेटा एक, ठीक है। चलो अभी आप आराम करो सब लोग जा करके, टेंशन मत लो, फिर से समझ के देखना, सब समझ में आएगा। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो समझ में ना आए। अभी क्या चीज हो गई है, सब कुछ थोड़ा सबको कंफ्यूजन हो गया है, ट्राई करूंगी कि और चीजें क्लियर कर दूं, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।